आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पर्चे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की, और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 6वीं मुलाकात है, और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या स्वरूप के रूप में बंद स्तरीकरण के प्रकार, जाति व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और अन्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जो स्तरीकरण के जो स्वरूप बॉटममोर ने बताए, उसका तीसरा स्वरूप है बंद स्तरीकरण, जिसमें हम बात करते हैं जाति की, क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम जातिगत संस्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यहीं विद्यमान है, वरन इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंश परंपरागत पेशा या व्यवसाय होता है, और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। एन के दत्ता, घुरिये आदि ने जाति की जो विशेषताएं बताई है वो इस प्रकार से है। पहली है कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम, हायरार्की पाई जाती है। प्रत्येक जाति एक अंतर जातीय विवाही समूह है, इंडोगेमस, यानी अपनी ही जाति में जीवन साथी का चुनाव करते हैं। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय है। नेक्स्ट है, जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधित नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। और प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। और लास्ट, जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर ही भारत में जातियों ने संस्तरण की व्यवस्था पैदा की है, और प्रत्येक जाति समाज के खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया। ब्राह्मण पठन पाठन, पूजा, हवन एवं शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन एवं युद्ध संबंधित कार्य करते थे। वैश्य कृषि एवं व्यापार करते थे, तथा शूद्र उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता आई और प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः
किसी समय वर्ण भी समाज में स्तरीकरण के प्रमुख आधार था, लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जाति आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के साधन, नवीन शिक्षा पद्धति, प्रजातांत्रिक मूल्य, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, समाज सुधार के आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अब जातीय आधार पर बने छुआछूत, व्यवसाय एवं खान पान के नियमों में शिथिलता आती जा रही है। फिर भी जाति की अभी भी 3 विशेषताएं बनी हुई है। पहली है कि आज भी जाति जन्म से निर्धारित होती है और ये व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को कहीं न कहीं विशेषतः ग्रामीण परिवेश में आज भी तय कर रही है। दूसरा है, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। और तीसरा है, व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः अपनी ही जाति में करता है। कई बार कुछ जातियों ने सामाजिक संस्तरण में सामूहिक रूप से ऊंचा उठने का प्रयास भी किया। इस प्रयास को एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर जाति की निर्योग्यताओं को दूर करने के अनेक प्रयास हुए हैं। निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई है। इतना सब होने पर भी जाति भारतीय समाज में संस्तरण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये आज हमने बात की बंद सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप के रूप में जाति की। कल हम बात करेंगे खुला स्तरीकरण। खुला स्तरीकरण में हम बात करेंगे वर्ग व्यवस्था की। देखिए मित्रों, 2 शब्द हैं, एक वर्ग है, एक वर्ण है। आप इनमें कंफ्यूज ना हो। अभी बताया मैंने आपको, वर्ण से तात्पर्य तो क्या है, रंग को कहा जाता है, चुनाव को कहा जाता है वर्ण। वर्ण के आधार पर तो भारतीय समाज व्यवस्था में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो वर्ग है ये मूलतः क्या है कि आनुवंशिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर जब समाज को विभक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ग। जैसे आप क्लास बोलते हो ना, कौन सी क्लास में है, तो ये अभी आप जैसे बीए पार्ट फर्स्ट में हैं, अच्छे अंकों से पास हो गया, आप बीए पार्ट सेकंड में आ जाएंगे, फिर बीए पार्ट थर्ड में आ जाएंगे, यानी आपकी क्लास चेंज हो रही है, वर्ग बदल रहा है। तो वर्ग योग्यता, क्षमता आधारित है। और जो वर्ण था वो कहीं न कहीं एक जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रारंभ में ये खुला था कि ब्राह्मण का जो लड़का है अगर उसमें व्यापार की अभिरुचि है तो वो वैश्य में आ सकता था। वैश्य का कोई लड़का है और उसको लड़का है, लड़की है, तो क्षत्रिय में जा सकता था, यानी ओपन सिस्टम था उसमें। लेकिन वो व्यवस्था हमारी पुरातन व्यवस्था है और आज की जो व्यवस्था है वो वर्ग व्यवस्था है। इस पे हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या, जिज्ञासा, आपके जो भी प्रश्न हैं उनसे अवगत कराएं, कमेंट्स करें आप, और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।